कैंसर में सभी तरह के गव्यों का सेवन किया जा सकता है। दूध, दही, छाछ, घृत, मक्खन, इनका सेवन आप भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। वंदे गौ मातरम। साथियों, ज्योतिर्मय गौमुनि संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम विस्तृत जानकारी देंगे कि कैंसर में क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं खाया जा सकता, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आइए जानते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहम उपंतम अस्नामि प्रातःत्मना। सबसे पहले जो भगवान कृष्ण को जो भोग लगाया जाता है, जो कृष्ण को हम चढ़ाते हैं या भोग लगाते हैं, वो सभी वस्तुएं खाने योग्य है। यह हमें जानने की आवश्यकता है। जो हमारा भोजन है या जो कैंसर मरीज को जो भोजन देना है वो सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, प्रकृति से दिया हुआ होना चाहिए। जैसे जो गीता का श्लोक मैंने आपको बताया, उसके अंदर भी यही कहा गया है, जो भगवान ने हजारों वर्ष पूर्व कहा गया था कि पत्र, पुष्प, फल, तोय मतलब पानी, जो कंद मूल जो प्रकृति से मिलता है वो सब खाने योग्य है और ये कैंसर मरीज को दिया जा सकता है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्रत के अंदर खाए जाने वाले जो खाद्य हैं उनका सेवन कैंसर मरीज कर सकता है। जैसे व्रत के अंदर या फास्ट के अंदर सबसे पहले हम क्या भोजन करते हैं, तो वो है फल, जो मैंने बताया अभी कि सभी तरह के फलों का सेवन किया जा सकता है। लेकिन कई बार पेशेंट फ़ोन करके बात करता है कि सर ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, तो आप फल के अंदर पपीता, आम, अंगूर, सेब, केला, चुकंदर, सब कुछ जो भी फल के अंदर है वो सभी तरह के फल खाए जा सकते हैं। नारियल पानी भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जियां, सभी तरह की सब्जियां खा सकते हैं। कंद मूल, जो मूल जो नीचे होता है, ज़मीन के नीचे होता है, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, इनका भी सेवन किया जा सकता है। तो सभी तरह की फल और साग सब्जियों का सेवन आप कर सकते हैं। इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं, सभी तरह की सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। जब आप आलू का सेवन करें, आलू बहुत बार ये पूछा जाता है कि कैंसर मरीज को आलू दे या नहीं दे। आलू एक सीमित मात्रा में दे सकते हैं। पेशेंट को गैस नहीं बननी चाहिए, मरीज को गैस संबंधित दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, तो अल्प मात्रा में आलू भी दिया जा सकता है। तो सभी तरह के फल और सब्जियाँ आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि फल और सब्जियों को किस तरह से खाना है। तो सबसे बढ़िया रहता है कि रॉ, जितना आप मुंह से खा पाओगे, चबा चबा के खा पाओगे, उतना आपके लिए लाभकारी है। कई बार मरीज बोलते हैं कि सर जूस आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी तरह के जूस, फलों के जूस निकाल के पी सकते हैं, 2 फलों का मिक्स जूस निकाल के पी सकते हैं, सभी साग सब्जियों का सूप बना के पी सकते हैं, सूप आप ले सकते हैं। लेकिन जितना आप जीवित या प्राकृतिक रूप में भोजन करोगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और जब भी आप सूप या जूस बनाएं तो उसके अंदर चीनी नहीं मिलानी है। चीनी के बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा, तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको। पंचगव्य चिकित्सा का जो मूल है वो है देशी गौ माता। देशी गौ माता के गव्यों का सेवन किया जा सकता है। कैंसर में सभी तरह के गव्यों का सेवन किया जा सकता है। दूध, दही, छाछ, घृत, मक्खन, इनका सेवन आप भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि ये देशी गौ माता के गव्य होने चाहिए। देशी गौ माता से प्राप्त दूध, दही, मक्खन, घृत होना चाहिए। जो मार्केट के अंदर मिलता है वो आपको उपयोग नहीं करना है। बार बार प्रश्न आता है कि कैंसर रोगी को घी दे या नहीं दे, तो आप घी दे सकते हैं, लेकिन बात वही है कि देशी गौ माता का घी होना चाहिए, देशी गौ माता का घृत होना चाहिए। जो बाज़ार के अंदर पैकिंग घी नाम से जो बिकता है, बटर ऑयल, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। वैदिक मंथनीकृत घृत का उपयोग करें, जो मंथन क्रिया से बनाया गया घी है, जो प्राकृतिक तरीके से बनाया गया घी है, जो घी बनाने का प्राकृतिक प्रोसेस है, जो घी बनाने का पारंपरिक तरीका है, उससे जब घी बनता है तो उस घी के अंदर वो सारी ऊर्जाएं मौजूद हैं जो हमें स्वास्थ्य दे सकती हैं और वो अमृत तुल्य हैं। तो देशी गौ माता के घी का सेवन, घृत का सेवन कैंसर पीड़ित मरीज कर सकता है। और कैंसर पीड़ित भाइयों को
निवेदन है कि देशी गौ माता का घृत का सेवन करें। घृत का सेवन नहीं कर पाए तो आप शुद्ध तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं, शुद्ध सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जो घानी का तिल और सरसों का तेल होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो अमृत तुल्य हैं, लेकिन बाज़ार के पैकेट बंद घृत के नाम से बिकने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। दूध का उपयोग आप कर सकते हैं। कैंसर मरीज दूध का उपयोग भरपूर मात्रा में कर सकता है। देशी गौ माता का दूध होना चाहिए या बकरी का दूध होना चाहिए। बकरी का दूध है या देशी गौ माता का दूध है तो उत्तम है। इनका उपयोग आप कर सकते हैं और पी सकते हैं, लेकिन आपको वही पैकिंग दूध का उपयोग नहीं करना है, प्रोसेस दूध का उपयोग नहीं करना है। कैंसर रोगी को सूखे मेवे भी दे सकते हैं। इसके अंदर बादाम, काजू, अखरोट, अंजीर, मनुका, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। बादाम से बादाम का जो दूध बनाने का तरीका संस्थान से बताया जाता है, उस तरह से बादाम का दूध बना के भी पी सकते हैं। ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। किन किन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है? कैंसर मरीज को सबसे पहले पैकिंग प्रोडक्ट, जो पैकिंग है खाने की वस्तुएं, उसका उपयोग नहीं करना है। उसके अंदर खारी, बिस्किट, ठोस, कुरकुरा, चिप्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पैक है उनका उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद हम चलेंगे रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, रिफाइंड फूड है, उसका उपयोग नहीं करना है। उसके अंदर पिज़्ज़ा, बर्गर और जो पाउडर, आजकल बहुत सारे कैंसर मरीज आते हैं कहीं और से चिकित्सा करवाने के बाद, तो देखा जाता है कि उन्हें किसी भी तरह के प्रोटीन के और सप्लीमेंट्स के नाम पे अलग अलग तरह के डिब्बे दिए जाते हैं। तो आपको किसी भी तरह का सप्लीमेंट्स नहीं लेना है। ये एक प्रोसेस फूड है और ये कैंसर को बढ़ाता है, न कि ठीक करता है। तो कैंसर के अंदर किसी भी तरह के प्रोसेस फूड का उपयोग नहीं करना है। डेयरी प्रोडक्ट का उपयोग आपको नहीं करना है। जो बाज़ार के दूध, दही, छाछ, पनीर, जो कुछ भी है, उसका उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि देशी गौ माता के गव्यों का सेवन कीजिए, दूध, दही, छाछ, घृत का सेवन कीजिए, लेकिन देशी गौ माता के होने चाहिए, देशी गाय के होने चाहिए। लेकिन जो बाज़ार के पैकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये आपके लिए हानिकारक है। अन्न के अंदर आपको विशेष ध्यान रखना है। गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, चना, ज्वार और चावल, इनका उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। उड़द, ये कुछ खाद्य ऐसे हैं जिनका उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसके स्थान पर आपको जो उपवास में जो खाद्य खाए जाते हैं उनका उपयोग आप ले सकते हैं। उसके अंदर प्रमुख है राजगीरा, कुट्टू, सिंघाड़ा, सामा चावल भी बोलते हैं, भगर जिसको बोलते हैं, उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। साबूदाना, इसका उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग आप कर सकते हैं। इनकी खिचड़ी बना सकते हैं, इनका दलिया बना सकते हैं। तो इनका उपयोग आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। अंतिम में एक छोटा सा संदेश कि माँ प्रकृति जैसा हमें देती हैं उसी रूप में उसका सेवन करना चाहिए, जिससे हमें लाभ मिल सके और हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सके। और कैंसर मरीज भी जो प्रकृति से जो भी मिलता है उसका सेवन करके पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। जय गौ माता, वंदे मातरम। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं।